मुबारक। 89 न्यूज़ की जानिब से आपको और आपके तमाम अहले खाना को हमारी तरफ से 89 की तरफ से दिल की तह गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं वो अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। छोटी ईद है और इसकी बड़ी तैयारियां की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आज भी हम जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपने नाज़रीन को एंटरटेन करवा सकें। तो बहुत सारी दुआओं में भी याद रखें, उसके अलावा अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद की खुशियां मनाएं और जिन लोगों को हो सके तो माफ कर दें, दिल बड़ा करें। ये इवेंट्स ऐसे होते हैं कि इन पे जो है बड़ी पॉजिटिव चीजें और बड़ी पॉजिटिव जो है वो वाइब्स आ रही होती है। तो वो लोग जो हमसे बिछड़ जाते हैं, एक जानिब तो हमें वो लोग याद आ रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो हमारी फैमिली होती है। तो उनके साथ हर एक लम्हा जो है वो बड़े प्यार से और पुरखुलूस अंदाज से जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम स्टूडियो में जस्ट आपके लिए, अपने नाज़रीन के लिए बैठे हैं। तो हर तरफ जो है देखा गया कि बड़ा खुशियों का समा है और इस छोटी ईद को जो है वो मीठी ईद भी कहते हैं। क्या वजह है कि मीठी ईद क्यों कहते हैं? बहुत सारी गपशप होने वाली है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरी को एंकर मौजूद है। जी असदीकी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सबसे पहले सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे, मीठी मीठी चीजें खा रहे होंगे। और सोनिया आज हमारे साथ है, सोनिया के साथ भी बातें होंगी और हमारे पास बड़े मजे मजे के दो गेस्ट भी हैं, आपको जरूर उनसे मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अरसलान, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और उसके अलावा प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो भी बड़े खास हैं, यानी कि उनका ताल्लुक जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से है, ड्रामा इंडस्ट्री से है। आप मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे उनको देखते रहते हैं, लातादाद मूवीज में भी काम किया है, ड्रामास में भी काम किया है और अपने कैरियर का जो है आगाज उन्होंने किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जी जमान खान। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ईद मुबारक। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। जमान, मुझे ये बताएं कि इस ईद को जो है वो मीठी ईद क्यों कहा जाता है? इस ईद को मीठी ईद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक तो हमें एक बड़े मुकद्दस महीने के बाद मिलती है और इसका जो चाम है, सारी फैमिलीज गैदरिंग होती हैं, तो वहाँ पे तरह तरह के खाने जो हमारी रवायात में हैं, जो हमारी सकाफत में हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम ड्रेसिंग करते हैं और बिल्कुल। खाने शाने, और बस यही है, मेरा ख्याल है कि इसलिए इसको मीठी ईद कहा जाता है। जी अरसलान, मुझे ये बताएं, लड़कियों की तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, मेहंदी, बैंगल्स, नए कपड़े, जूते और जनाब आजकल तो फर्शी शलवार का बड़ा ट्रेंड है और बड़ी आजकल लड़कियां जो है वो हर मार्केट में देखे, लोकल मार्केट हो, ब्रांड्स हो, वहाँ पे लड़कियां जो है वो फर्शी शलवार खरीद रही। लड़कियों की तो बड़ी तैयारियां होती हैं। आप लड़के जो हैं, आप बताएं आप क्या करते हैं? हमारी तो कोई खास तैयारी नहीं होती है। रमजान से पहले जो वो एक वालदा जाती है, एक सूट ले आती हैं, दर्जी के पास पूरा महीना पड़ा रहता है, चांद तक उठा के ले आते हैं और पहन के नमाज पढ़ लेते हैं। ये तैयारी है हमारी। बाकी सारी तैयारी लड़कियों के साथ ही गुजरती हैं। एक चूड़ियां दिलवाने ले गए, एक मेहंदी लगवाने ले गए। अल्लाह ने फुर्सत दी तो मैके भी चले जाएंगे कुछ सालों तक। क्या बात है, क्या बात है। मिस जिया, मुझे ये बताए, मैं मेहंदी लगवाने गई हूँ तो वहाँ पे तो मार्केट्स में इतना रश था, आपने कहाँ से लगवा लिया है? यार मैंने खुद ही लगा ली है। अच्छा। मैं भी गई थी, बहुत रश था, तो फिर मैंने एक हाथ पे इससे तुमसे लग गई थी, यहाँ पे लगी नहीं तो इसलिए हाथ के साथ है। अच्छा जमान से मेरा ये सवाल है, जमान नमाज भी पढ़ते हैं ईद की कि बस कपड़े पहनते हैं? देखिए जी, ईद की नमाज साल में एक ही बार आती है, तो वो ज़ाहिरी बात है, पढ़नी पड़ती है और पढ़ते भी हैं, खुशी से जाते हैं, एहतमाम होता है बाकायदा नमाज के लिए। और मीठे में क्या खाया आज आपने? आज वही जो घर में खीर वगैरह बनी हुई थी, तो फेवइयाँ आई थिंक वो होती हैं। फेवनिया मुझे लगा पकोड़ों पे चीनी डाल के खाई है। नहीं, मेरा ख्याल है ये आपके यहाँ ट्रेंड होगा, हमारे नहीं मीठा खाया है ना पूरे में यार। वैसे तो मैं चाय असल में ना मीठे इसमें हल्का हल्का मानक चना आ जाता है। हाँ, सस्ते वाला। आप इसकी बात पे गौर करें, इसने कहा कि 120 की वालका लेकर देती है, ये बेचारा 3 दिन वो ही पहनता है। मैं नहीं, हर मुंडे का मेरे ख्याल से हर लड़के का ये हाल है। लड़कों की कोई खास तैयारियां नहीं मुझे तो होती। लगता है ये बड़ी ईद पे भी वही पहनते होंगे। जरी सी बात है, सीधी हर लड़का जो है वो तकरीबन एक सूट जो 3-3 शादियों पे चलाता है। लड़कियां ने हर सूट चेंज किया होता है। आप लड़कियों के खिलाफ लगते हैं मुझे। नहीं खिलाफ नहीं, बिल्कुल साथ ही हूँ मैं। कुछ सदमा मिला होगा इन्हें। लग रहा है या मिलने वाला होगा। अच्छा सुनिए, आप बताएं, आपने बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। से लिया था। नहीं, खुदा बख्श के। कहाँ से लिया? ये मैंने खुदा
खुदाबख्श के आउटलेट से लिया था। बहुत प्यारी आज आप लग रही है माशाल्लाह। चलेंगे, आपकी आंखों का हुस्न है। हम लोग चलें फिर, ये आपस में तारीफें करती हैं। मेरे ख्याल से चलना चाहिए। नहीं ज़माना नहीं, आज ऐसा आप नहीं बहुत है। प्यारे लग रहे हैं, ईद का दिन है, चलो। जाहिर सी बात है, और आप शुक्रिया। तैयार श्यार होकर आए हैं। आम रूटीन में तो पता नहीं आप होते हैं कि नहीं होते, लेकिन आज आप तैयार हो गए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा। सही। अच्छा समान, मुझे बताइएगा कि आपने कभी बच्चों को ईदी दी है या बस ईदी लेते हैं? ईदी देना पसंद है या ईदी लेना पसंद है? नहीं, अब तो खैर बड़े हो गए हैं, अब तो बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो ईदी देनी पड़ती है और देते हैं। कभी जब हमारा बचपन था तब तो लेते ही थे, डेफिनेटली। कितनी देते हैं ईदी? जो उस टाइम अवेलेबल हो, हमारे जितनी घर भी हो। बच्चे हैं ना इसलिए। ऐसे ही ये है। डिपेंड करता है बच्चा कितने साल का है। हाँ, ये नहीं, बात मेरी है। ईदी अगर बनती है। इस्लाम का आप ईदी देना चाहे तो कितनी ईदी मेरा देंगे? ख्याल है 10 रुपए से ज्यादा। जिस बच्चे में प्यार आता है उसको इतनी ही ईदी मिलती है, और मैं प्यार के काबिल हूँ शायद। अच्छा अच्छा, बड़ों मैं को भी ईदी कपड़े ही देते पाए आप? ने। जी, आप बड़ों को ईदी नहीं देते? बड़ों ने क्या ईदी लेनी होती है? मतलब मुझे आप ईदी बड़ों नहीं को देंगे? आप देखिए प्यार दे सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं, उनसे दुआएं ले सकते हैं, उनको दुआएं दे सकते हैं। अच्छा मैं इतनी बड़ी नहीं जितना आप समझ रहे अच्छा, हैं। आप अपने लिए मैं कह अपनी रही हैं? बात कर रही हूँ, आप अच्छा, मुझे ये देंगे? जी जी बिल्कुल, आपको भी ईदी दे देंगे। वो बच्ची है वापसी पे आपको एक कप चाय का पिला देंगे। चलिए। चले, बातें तो होती रहेंगी। जरा कपड़े चाहत में- की शागिर्द साहब, कपड़े आप में भी पाए ने, मैं कई कंडे पाए ने। मेरे को ना पूछो कितने लेते हैं। हाँ कहाँ से लिए हैं? आपने कहाँ से? मैं कलंदर से लिए हैं। मैंने सुना आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हाँ, हैं। थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, वॉशरूम जरा सिंगर। सुनाइए, मुझे ईद का मौका है। पाओ 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 पाओ, बड़ा भी पाओ छोटा भी पाओ। असल में मैं चाहत फतेह अली खान के बड़ा फैन हूँ, तो उनसे मैं जरा कह सकते हैं कि सीखना चाहता हूँ, सीख भी रहा हूँ। आजकल म्यूजिकल एकेडमी खोल रहे हैं तो ज्वाइन भी करना चाह रहा हूँ, उनके शिगिर्द पे आप बनना चाह रहा हूँ। बनना चाह रहे हैं, अभी देख देख के सीख यानी कि रहा ये गलती आप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा ज़मान, आप बताएं आजकल क्या मसरूफियात है शोबिज़ के हवाले से आपकी? आजकल मैं 2 वेब सीरीज कर रहा हूँ और एक मेरी फिल्म आ रही है, दीवाने 2, अच्छा अच्छा। और वो इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे बहुत जल्द। उसमें क्या कैरेक्टर है आपका? मेन लीड। अच्छा। जी। सॉन्ग पे पिक्चराइज है आपके कोई? सॉन्ग भी हैं। अच्छा, शोबिज़ लाइफ चेंज है बहुत, यानी कि दूसरी लाइफ से। इसमें कोई नींद का नहीं होता कि कब उठ रहे कब सो रहे हैं, शूटिंग चल रही तो सो चल रही है, मैंने ऐसा सुना हुआ है। ये बिल्कुल सच है? पहली बात तो आप भी इस शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आपको भी पता है कि इस काम में ना तो नींद की कोई टाइमिंग रह जाती है और ना ही आपका कोई काम का टाइम है। आपको जब काम करना है तो फिर आप 2-2 दिन इकट्ठे ही करते जा रहे हो, और जब आपको नींद का मौका मिलता है फिर आप खूब सोते हो। ऐसे। अच्छा, ये मुझे बताएं मुश्किलात क्या आती है? मुश्किलात तो इसमें काफ़ी हैं। स्टार्ट में आपको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, आपको काम चाहिए होता है, आपने काम करना है, वो चाहे जिस तरह से भी मिले। और फिर आपको अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके अलावा फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि जितना शूट मिलेगा आप बाउंड हो जाते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल डाइट आप लेते हैं? स्पेशल ऐसा तो नहीं ले रहा, लेकिन ये है कि बस नॉर्मल ही है, मेरी सिंपल डाइट होती है। अच्छा सोनी, ये बताएं सुबह आपने मीठे में क्या खाया? मैंने मीठे में खाया था कस्टर्ड। अच्छा। वैसे मीठे मुझे पसंद नहीं तेरा है, अस्बाब है। लेकिन यार इसका मीठा नमकीन मिक्स ही लगता है मुझे। वो मीठा कोई खास पसंद नहीं होता, लेकिन क्योंकि मीठी ईद होती है तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। सेवइयां बनी होती हैं, उसके अलावा जो है रवायती किस्म के खाने बने होते हैं जिसमें जरदा जो है वो खासकर पसंद किया जाता है। इवन के हमारे घर में तो गुड़ वाले चावल भी बनते हैं, तो फिर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ जो है वो चम्मच चम्मच खा लेते हैं। अच्छा, आप ईद देती हैं बच्चों को? नहीं खिंच के जब भाग मैं जाते बच्ची हैं। थी ना, जब मैं बच्ची थी मुझे भी किसी ने ईद नहीं दी, वो बदले में बच्चों से ले रही हूँ। अच्छा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरे घर वाले हर बंदा मुझे ईद देता था, लेकिन मैं नहीं देती। सही सी, आपने कभी किसी को ईद नहीं दी? नहीं। शेखों से ताल्लुक रखता है आपका? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेख बदनाम है। बच्चा को नजर नहीं आया। हाँ, अच्छा, नहीं शेख ऐसे ही मैं बदनाम बच्चा है। हूँ ना, मुझे दे आप दी। हमें दे दिया करें। हाँ। ये बच्चा है, वो बच्चा जो गंदा बच्चा। गंदा बच्चा है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा ईदी जो है आज तक आपको कितनी मिली? अब तो नहीं मिलती, पहले का मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये याद है कि मामा पापा की तरफ से थी। 5-5 रुपए। हाँ, ताया लाजमी वो मुल्तान रहते थे, वहां से वो ट्रांसफर करते थे, तब जैज कैश ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि वो लेटर होता था, खत का जमाना था, मुझे अच्छी तरह याद है।
तो वहां से आती थी उसमें। सही सही। आप मुझे ये बताएं, दुनिया में जिसको कोई काम नहीं मिलता वो भाई मुंह उठा के सिंगर बन जाता है ये क्या तरीका कार है? अच्छा, पहले सिंगर बनने की बात रही तो ये है कि आपको काफ़ी इंस्पिरेशंस होती हैं, जैसे कि हम आप अक्सर किससे औकात की बैठे inspire होते हैं अकेले। मैं अपने आप से इंस्पायर होता हूँ कि भाई आप चाहत फतेह अली खान से इंस्पायर हो रहा हूँ, मगर ये कि देखा जाता है कि पहले तो आप उस जैसी कटिंग करवाएं, पहले तो आप वैसा हेयर स्टाइल रखवाएं, फिर नहीं। पता चले कि आप उसको फॉलो कर रहे हैं। ग्लासेस जो है वो मैंने उसकी तरह लगाई, भाव 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 भाव। ये आपको एक ही गाना आता है, कुछ और भी सुना दे। चाहत फतेह अली खान का असल पहला गाना ही ये था, अच्छा, तो ये इसलिए मैं बहुत चाहता बड़ा एक वो बड़ा हिट गाना उनका आजकल जा रहा है जी। जैसे कि हमारे सामने हमारे आदिल साहब बैठे हैं, उनको मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। कमीज तेरी काली ओ नीले फुल्ला वाली, 3 साला तो तू है क्यों ही पहाड़ी। पर ये कि इनकी ये जो वेस्कोट है काफी सालों से चलती आ रही है, तो मैं क्या गाना डेडिकेट कर। सही सही, जुबान तेरी काली। चले नाज़रीन, प्रोग्राम चलता रहेगा, यहाँ पे हम आपसे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।